जय श्री गणेश। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सकट चौथ का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। लोक परंपरा में ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करने से जीवन के विघ्न दूर होने और मंगल की कामना की जाती है। लेकिन क्या केवल व्रत रखना ही पर्याप्त है? सही पूजा विधि, व्रत के नियम, कथा और आरती का क्या महत्व है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी, व्रत का महत्व, पूजा की सही विधि, आवश्यक नियम, पारंपरिक व्रत कथा और अंत में भगवान श्री गणेश की आरती। यदि आप भगवान श्री गणेश के भक्त हैं और धर्म, भक्ति तथा सनातन संस्कृति से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अब आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए इस पावन यात्रा का शुभारंभ करें। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व। सकट चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, भगवान श्री गणेश को समर्पित एक अत्यंत श्रद्धापूर्ण व्रत है। हिंदू परंपरा में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य और बुद्धि के देवता माना जाता है। लोक परंपरा के अनुसार इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखने, भगवान गणेश की पूजा करने और व्रत कथा सुनने से जीवन के विघ्न दूर होने, परिवार में सुख शांति, बुद्धि और मंगल की कामना की जाती है। सकट चौथ का व्रत हमें केवल पूजा करना ही नहीं, बल्कि धैर्य, संयम, सेवा, दया और सच्ची भक्ति का भी संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान को बाहरी वैभव से अधिक निष्कपट प्रेम और श्रद्धा प्रिय है। इसी कारण प्रत्येक महीने आने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना जाता है और माघ मास की सकट चौथ को कई स्थानों पर विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इस पावन व्रत को सही विधि से कैसे किया जाता है। सकट चौथ व्रत करने की विधि। अब आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत की पारंपरिक पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करके वहां भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाएं और भगवान को रोली, अक्षत, दूर्वा, लाल पुष्प, धूप, दीप, फल तथा मोदक या लड्डू अर्पित करें। फिर श्रद्धापूर्वक ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप करें। अपनी क्षमता और परंपरा के अनुसार 11, 21 या 108 बार मंत्र जप कर सकते हैं। इसके बाद सकट चौथ की व्रत कथा श्रद्धा से सुने या पढ़े। कथा के पश्चात भगवान श्री गणेश की आरती करें और परिवार के सुख, शांति एवं मंगल की प्रार्थना करें। कई परंपराओं में चंद्रमा के दर्शन के बाद उन्हें अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में परंपराएं अलग हो सकती है, इसलिए अपने परिवार या स्थानीय परंपरा का पालन करना भी उचित है। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखें। क्रोध और कटु वचन से बचें तथा यथाशक्ति दान और सेवा का भाव रखें। अब आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं सकट चौथ की पावन व्रत कथा। भारत की पवित्र भूमि पर सदियों से एक ऐसी मान्यता चली आ रही है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान श्री गणेश को पुकारता है, तो विघ्नहर्ता उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भगवान गणेश स्वयं एक गरीब बुढ़िया की परीक्षा लेने उसके घर पहुंचे थे? कहा जाता है कि सकट चौथ के पावन दिन एक निर्धन वृद्धा ने अपनी भूख की परवाह किए बिना अपना सारा भोजन एक अनजान बालक को खिला दिया। उसे क्या पता था कि वह कोई साधारण बालक नहीं था। उस रात जो हुआ, उसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। लोगों का भगवान गणेश पर विश्वास और भी गहरा हो गया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सकट चौथ की एक लोक प्रचलित प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम, दया और निष्कपट भक्ति सबसे अधिक प्रिय है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा का आरंभ करें।
सभी मिलकर बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया माँ रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह अकेली रहती, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाती और रोज भगवान गणेश की पूजा करती थी। हर सुबह वह मिट्टी से बने छोटे से गणेश जी को स्नान कराती, दूर्वा चढ़ाती और प्रेम से कहती, हे गणपति बप्पा, मेरे पास धन नहीं, पर मेरा विश्वास कभी कम मत होने देना। एक वर्ष सकट चौथ का व्रत आया। पूरे गांव में उत्सव था, लेकिन बुढ़िया माँ के पास पूजा के लिए केवल थोड़ा सा तिल, गुड़ और एक दीपक था। उसी दिन एक भूखा बालक उसके दरवाजे पर आया और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बुढ़िया माँ ने बिना देर किए अपना सारा प्रसाद उसी बालक को खिला दिया। स्वयं पूरे दिन भूखी रही। रात में उसे स्वप्न आया। भगवान गणेश ने दर्शन देकर कहा, माता, आज तुम्हारी परीक्षा थी। वह बालक मैं ही था। तुमने अपने हिस्से का भोजन भी प्रेम से दे दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुबह जब वह उठी तो देखा कि उसकी सूखी बाड़ी में हरे भरे पौधे उग गए थे। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत रंग लाई। गांव वालों ने भी उसकी सहायता की और उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। बुढ़िया माँ ने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे केवल सुख नहीं दिया, बल्कि ये भी सिखाया कि सच्चा धन दया, विश्वास और भक्ति है। तब से गांव में हर वर्ष सकट चौथ का व्रत श्रद्धा से मनाया जाने लगा। ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक समृद्ध और धर्मप्रिय राज्य था। वहां के राजा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हितैषी थे। उनकी रानी भी अत्यंत धार्मिक, करुणामयी और भगवान गणेश की अन्य भक्त थी। राज्य में धन, वैभव और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। फिर भी राजा और रानी के जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने उनके हृदय को हमेशा उदास रखा था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। अनेक यज्ञ, दान, तीर्थयात्राएं और पूजा पाठ करने के बाद भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। रानी अक्सर महल के मंदिर में भगवान गणेश के सामने बैठकर प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता गणपति, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें संतान का सुख प्रदान करें। एक दिन राज्य में एक तेजस्वी महात्मा पधारे। राजा और रानी ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, सभी कार्य भगवान श्री गणेश की कृपा से सिद्ध होते हैं। आप श्रद्धा और नियम के साथ सकट चौथ का व्रत करें, भगवान गणेश की पूजा करें और पूरी निष्ठा से उनकी कथा सुने। समय आने पर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा और रानी ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे प्रत्येक सकट चौथ का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करेंगे। इसके बाद पूरे महल में गणेश पूजा की तैयारी शुरू हुई। मंदिर को फूलों से सजाया गया, दीप जलाए गए और पूरे राज्य में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंजने लगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि भगवान गणेश पहले उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने वाले हैं। सकट चौथ का पावन दिन आ पहुंचा। प्रातःकाल राजा और रानी ने पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा आरंभ की। तिल, गुड़, दूर्वा, लाल पुष्प और मोदक अर्पित किए गए। पूरे दिन उन्होंने निर्जल व्रत रखा और भगवान गणेश के नाम का जप करते रहे। उसी समय भगवान गणेश ने उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। संध्या के समय महल के द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण पहुंचा। उसके वस्त्र पुराने थे और वह बहुत भूखा दिखाई देता था। उसने विनम्र स्वर में कहा, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यदि संभव हो तो मुझे भोजन करा दीजिए। राजा ने रानी की ओर देखा। दोनों व्रत पर थे, लेकिन अतिथि को बिना भोजन लौटाना भी उचित नहीं था। रानी ने तुरंत रसोई से भोजन मंगवाया और पूरे आदर के साथ वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराया। भोजन के बाद उन्होंने उसके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद मांगा। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुमने धर्म, दया और सेवा तीनों का पालन किया है। जो व्यक्ति व्रत के साथ करुणा भी रखता है, उसकी भक्ति भगवान तक अवश्य पहुंचती है। इतना कहकर वह वृद्ध वहां से चला गया।
राजा और रानी को यह ज्ञात नहीं था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने आए स्वयं भगवान गणेश थे। रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद दोनों ने विधिपूर्वक अपना व्रत पूर्ण किया। उनके मन में अब भी एक ही प्रार्थना थी, हे गणपति बप्पा, यदि हमारी भक्ति आपको स्वीकार हो तो हमें अपनी कृपा का पात्र बनाइए। उन्हें क्या पता था कि उनकी प्रार्थना का उत्तर बहुत शीघ्र मिलने वाला है। व्रत पूरा होने के कुछ दिनों बाद एक रात रानी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में पूरा राजमहल दिव्य प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश के मध्य भगवान श्री गणेश अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी और चारों ओर शुभ संगीत गूंज रहा था। भगवान गणेश ने रानी से कहा, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा, धैर्य और सेवा भाव ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने व्रत केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति से किया है, इसलिए तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल रानी ने अपना स्वप्न राजा को सुनाया। दोनों ने इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर पहले से भी अधिक श्रद्धा से गणेश जी की आराधना जारी रखी। कुछ समय बाद पूरे राज्य में आनंद का समाचार फैल गया। रानी गर्भवती थी। महल में उत्सव का वातावरण बन गया। राजा ने निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन का दान कराया तथा गणेश मंदिरों में विशेष पूजा करवाई। समय आने पर रानी ने एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में शंख, घंटियां और नगाड़े बजने लगे। लोगों ने कहा, यह सब भगवान गणेश की कृपा और सकट चौथ व्रत के पुण्य का फल है। राजा और रानी ने सबसे पहले अपने पुत्र को भगवान गणेश के मंदिर में ले जाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया और कहा, हे विघ्नहर्ता, यह पुत्र आपकी कृपा का प्रसाद है। हम जीवन भर आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। उस दिन से राज्य में हर महीने सकट चौथ का व्रत और भी श्रद्धा से मनाया जाने लगा। दूर दूर से लोग भगवान गणेश के दर्शन के लिए आने लगे। राजकुमार के जन्म के बाद राजा और रानी ने पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया। मंदिरों को दीपों और पुष्पों से सजाया गया। भगवान श्री गणेश का विशेष श्रृंगार किया गया और हजारों भक्तों ने मिलकर गणपति की आरती गाई। राजा ने घोषणा की, आज से हमारे राज्य में प्रत्येक सकट चौथ श्रद्धा और विधि विधान से मनाई जाएगी। कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा और प्रत्येक गणेश मंदिर में प्रसाद का वितरण होगा। यह सुनकर प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। लोगों ने भी भगवान गणेश की भक्ति, दान और सेवा का संकल्प लिया। धीरे धीरे राज्य से अनेक कठिनाइयां दूर होने लगी। खेतों में अच्छी फसल होने लगी, व्यापार बढ़ा और लोगों के जीवन में सुख शांति का वातावरण बन गया। एक दिन वही महात्मा फिर राजमहल आए, जिन्होंने राजा और रानी को सकट चौथ व्रत का उपदेश दिया था। राजा और रानी ने उनका सम्मान किया और कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा और भगवान गणेश के आशीर्वाद से हमारा जीवन पूर्ण हो गया। महात्मा मुस्कुराकर बोले, याद रखो, व्रत का सबसे बड़ा फल केवल मनोकामना की पूर्ति नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य, सेवा और सदाचार का विकास है। जब मन निर्मल होता है, तब भगवान की कृपा स्वयं प्राप्त होती है। राजा ने पूरे राज्य में अन्न, वस्त्र और धन का दान कराया। गणेश जी के मंदिरों में मोदक और तिल गुड़ का प्रसाद वितरित किया गया। सभी भक्तों ने एक स्वर में जय घोष किया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। फलश्रुति, श्रद्धा पूर्वक सकट चौथ का व्रत करता है, भगवान श्री गणेश की पूजा करता है और ये कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के विघ्न दूर हो और मंगल की प्राप्ति हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। अब समय है भगवान श्री गणेश की आरती का।
सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता